हेलो क्लास 11th चैप्टर चल रहा था आपका ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, यानी रिडॉक्स। इस रिडॉक्स में मैंने आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाया, ऑक्सीकरण अपचयन छांटना बताया, ऑक्सीकारक अपचायक बताया। हालांकि ऑक्सीकारक अपचायक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शिवांशु भाई को और बच्चों को दिक्कत है थोड़ा सा, तो मैं ऑक्सीकारक अपचायक विद एग्जाम्पल एक वीडियो अलग से लूँगा। बट आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो एक न्यू टॉपिक है, इसको इसलिए लाया क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बना रहे। ऑक्सीकारक अपचायक छाटने वाला मैं आपका एक बार फिर से वीडियो रिवाइज कर दूंगा। ओके, आज जो टॉपिक है वो है समीकरण का संतुलन। रिएक्शन दी होती हैं उनको किस प्रकार से संतुलित करें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर समीकरण का संतुलन बच्चे सीखने लगें, अगर समीकरण का संतुलन बच्चे सीखने लगें तो आप ध्यान दीजिए इस बात पे, केमिस्ट्री आसान हो जाएगा। समीकरण संतुलन केमिस्ट्री में रिएक्शन और रिएक्शन का बैलेंस करना सीख गए तो फिर केमिस्ट्री में कुछ नहीं बचा। इसलिए आज हम लोग बात करेंगे, और चैप्टर का रिलेटेड टॉपिक भी है ये। इंपॉर्टेंट बात, ये टॉपिक कंपटीशन में नहीं आता कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, ये कंपटीशन में नहीं आता, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। क्यों? अगर रिएक्शन बैलेंस करना ही नहीं आएगा तो बाकी कंपटीशन क्या अचार लगाएगा, कुछ नहीं हो सकता उसका। इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक को ढंग से समझा जाए। तो ध्यान दीजिए, रिएक्शन बैलेंस के दो तरीके हम लोग यूज़ करेंगे। एक तरीका है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक है आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि, दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या विधि। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम लोग मुख्य रूप से, वो है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के बारे में आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। ठीक है, बात आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इंपॉर्टेंट बात पे आप ध्यान दीजिए, क्या क्या करना है आपको, इस बात को ध्यान दीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। एक सवाल ढंग से समझ लीजिए, बाकी आप खुद कर पाओगे। क्या करना है ध्यान दीजिए। पहला काम आपको जो करना है वो ये है, रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में तोड़ दीजिए। रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में तोड़ दीजिए। किससे क्या बन रहा है वो लिख दीजिए, पहला काम। दूसरा काम, एलिमेंट इक्वल यानी तत्व बराबर। तीसरा काम, ऑक्सीजन बराबर। चौथा काम, हाइड्रोजन बराबर। पांचवा काम, चार्ज बराबर। क्या बन गया? कांग्रेस। पांचवा काम क्या था? आवेश बराबर। इतना काम करना है। पहला काम रिएक्शन तोड़ दीजिए, दूसरा काम है तत्व बराबर, तीसरा काम ऑक्सीजन बराबर, चौथा काम हाइड्रोजन बराबर और पांचवा काम चार्ज बराबर। कैसे करते हैं इस एग्जाम्पल को लेकर एक समझने का कोशिश करो। मैं क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, उसके द्वारा आज मैं आपको बता रहा हूँ क्या, आयन इलेक्ट्रॉन विधि। कौन सी विधि? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार आयन इलेक्ट्रॉन विधि। कैसे होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि देखिए, उसके बाद में एक दो सवाल आप करने का कोशिश करना। मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, आप भी प्यार से समझो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। एक समीकरण का मैं आपका यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर हम लोग रिएक्शन को करेंगे। देखिए, Cr2O7 -2 प्लस C2O4 माइनस, इससे बन रहा है CO2 और Cr प्लस का 3 चार्ज बन रहा है और H2O वगैरह यहाँ पे निकल रहा है। मान लीजिए एक इक्वेशन ये दी हुई और आपसे कहा जाए इस समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। ये आया क्वेश्चन कि समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए। ठीक है, बात कैसे करेंगे इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा इसको कैसे संतुलित किया जाएगा। ठीक है, बात। चलिए, मैंने पहला काम क्या बोला था कि समीकरण को तोड़ दीजिए। चलिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट हाफ रिएक्शन। ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं सेकंड हाफ रिएक्शन।
ये कोई ज़रूरी नहीं कि कौन सी फर्स्ट होगी कौन सी सेकंड होगी, इससे कोई संबंध नहीं, टेंशन ना लो। तो एक समीकरण मैंने बना दिया, देखो Cr2O7 से CO2 तो बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। इधर क्रोमियम चल रहा है, क्रोमेट आयन चल रहा है, डाइक्रोमेट आयन है, तो Cr से Cr ही बनेगा। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, Cr2O7 माइनस माइनस से बन रहा है Cr+3। ओके, ये हो गई मेरी फर्स्ट। सेकंड बनाई दे रहा हूँ मैं, C2O4 -2 से बन रहा है CO2। फर्स्ट स्टेप यानी पहला स्टेप आपका, प्रथम पड़ाव, खेल का प्रथम पड़ाव समाप्त। क्या? अभिक्रिया को आपने अर्ध अभिक्रिया में तोड़ लिया, एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम क्या था, याद करो, एलिमेंट बराबर। एलिमेंट बराबर का तात्पर्य क्या है? एलिमेंट बराबर का तात्पर्य है कि जो एलिमेंट चल रहा है वो बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको तो आपने पॉइंट अलग से बनाए हैं। तीसरा पॉइंट ही आपने ये बनाया था कि ऑक्सीजन बराबर करो, चौथा पॉइंट आपने बनाया हाइड्रोजन बराबर करो, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जो एलिमेंट चल रहा है उसको इक्वल करना है हम लोगों ने। कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे Cr कितने चल रहे हैं? 2। यहाँ पे Cr कितना चल रहा है? 1। तो पहला काम क्या है आपका, रिएक्शन टूट चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉरी गलत हो गया, ये ऑक्सीजन नहीं, सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, तत्व बराबर। तो यहाँ पे एक लाइन डाल दे रहा हूँ, मैं पहला सवाल करा रहा हूँ इसलिए बहुत रिलैक्स करा रहा हूँ आपको। तत्व बराबर करने पर सेम कंडीशन यहाँ लिखूँगा, तत्व बराबर करने पर, ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे 2 Cr है तो यहाँ पे 2 कर दूँ, तत्व बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो Cr2O7 माइनस माइनस से बन गया 2Cr प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे देखिए 2 CO2 हैं, ऑक्सीजन देखना ही नहीं है अभी आपको, 2 C हैं, यहाँ पे एक ही C है, ये संख्या ऑक्सीजन की है, एक ही C। तो क्या करोगे, C2O4 माइनस माइनस 2 का मल्टीपल मार दो, क्या हो गया CO2। दूसरा काम खत्म, पहला काम हो गया। तीसरा काम क्या था, ऑक्सीजन। चलिए अब तीसरा काम करते हैं। तीसरा काम क्या है, ऑक्सीजन बराबर, दोनों में करना है क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी आपने बनाया है उसमें करें ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे बराबर करते हैं इसको समझो। पहला काम क्या था, समीकरण को तोड़ना, वो आपने तोड़ लिया। दूसरा काम क्या था, तत्व बराबर करने का, जिधर संख्या कम है उधर गुणा भाग कर दो। तीसरा काम है ऑक्सीजन बराबर करना। अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितने चल रहे हैं, 7 दिखाई दे रहा है ना, 7 ऑक्सीजन। इधर कितने हैं, 1 भी नहीं। तो ध्यान रखो बेटा, जिधर ऑक्सीजन गड़बड़ हो उधर उतने ही H2O जोड़ देते हैं। जितने ऑक्सीजन कम हैं उतने ही H2O जोड़ देते हैं। बोले साहब H2O जोड़ोगे तो हाइड्रोजन गड़बड़ नहीं हो जाएगा? हो जाने दो, वो आपका टेंशन नहीं, क्योंकि अगले स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन बराबर करेंगे। तो ऑक्सीजन को बराबर दिमाग में रखना, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करना है, H2O जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ेंगे, Cr2O7 माइनस माइनस से बन रहा है 2Cr प्लस 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 7H2O। इस साइड में मैंने 7H2O कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि इधर 7 ऑक्सीजन है, मैंने इधर 7H2O जोड़ दिए। बराबर करना है, इस साइड में जितने हैं उसी साइड, उस साइड में उतने होने चाहिए। कोई और भी लगा हो तो तब भी हम लोग यही करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 नहीं है, मेरी आंखों से देखो, यहाँ पे 4 ही हैं, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे आपको कोई गुणा भाग करने का ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो स्टेप यहाँ पे ना भी लगाओ तो सही है। अगला काम क्या था, हाइड्रोजन बराबर, ठीक है। तो चलिए आप अगला काम करते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बराबर, यहाँ पे इस स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो बराबर किसको करोगे। यहाँ पर तो ऑक्सीजन वाले स्टेप की भी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे हाइड्रोजन वाले स्टेप की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बराबर चल रहा था और हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं। तो आप लिखो मत उसको, सवाल बढ़ा के क्या फ़ायदा फालतू में। अब क्या होगा, जब हाइड्रोजन कैसे बराबर करते इस चीज़ को समझो। जिधर हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा हो, जैसे इसमें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, राइट साइड में कितने, 7 2 यानी 14 हाइड्रोजन चल रहे हैं और लेफ्ट साइड में एक भी नहीं है। तो जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी हो उस साइड में H+ जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं। जिस साइड में हाइड्रोजन कम होता है उस साइड में H+ जोड़ देते हैं। यानी देखिए क्या करूँगा,
इधर आपके ये ध्यान रखने वाली बात होती है, लेकिन बच्चा कहता है साहब यहाँ तो 2 हाइड्रोजन है, देखो आगे 7 लगा है तो 7 2 करना पड़ेगा आपको, सीधा सा बात है। तो कितना हो 14, तो मैं क्या करूँगा देखो Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H+, और बाकी जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलने दो, Cr प्लस 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 7H2O। इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने पहले ही बोला इसमें कुछ करने की जरूरत क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस है। अब अगला काम जो आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी और कठिन भी। पहला काम तोड़ना था, दूसरा काम तत्व बराबर, तीसरा काम ऑक्सीजन बराबर, चौथा काम हाइड्रोजन, और अब आता है वो है चार्ज इक्वल करना है, आवेश बराबर करना है। ये काम यहाँ पर भी करना है आपको, चार्ज बराबर यानी आवेश। ये कैसे बराबर होता है इस चीज़ को आप थोड़ा सा और समझ लो। देखिए चार्ज बराबर का मतलब क्या है, एक तरफ जितना पॉजिटिव है दूसरी तरफ उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, एक तरफ जितना नेगेटिव है दूसरी तरफ उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऐसा कर रहा है इसका मतलब चार्ज बराबर है, अगर ऐसा नहीं किया इसका मतलब चार्ज बराबर नहीं है। अब ध्यान दीजिए चार्ज चेक कैसे करते हैं, रफ कॉपी पे थोड़ा सा आप नोट करेंगे, अलग से नोट करेंगे। देखो Cr2O7 पे कितना चार्ज चल रहा है, -2, शुरू से चल रहा है -2, तो मैं अलग से नोट करता हूँ कहीं पे, ठीक है, इस साइड का इधर नोट करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा। Cr2O7 का लेफ्ट साइड में कितना -2, ये आ गया, और हाइड्रोजन पे कितना है +1, लेकिन टोटल हाइड्रोजन कितने +14, तो -2 +14 इज इक्वल टू +12। लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज है +12, राइट साइड में आओ, Cr पे +3 चल रहा है, आगे 2 लगा है, यानी राइट साइड में कितना है +6। H2O पे कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज होता है तो दिखाई देता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेफ्ट साइड में कितना आ गया 12, राइट साइड में कितना हो गया 6। फिर से बता देता हूँ, ध्यान देना आप लोग। Cr2O7 पे -2 चल रहा है, टोटल हाइड्रोजन का +14 हो गया, +14 -2 बचा +12, इधर चल रहा है 2 3 6, +12 है +6, इतनी बात पहले समझ लो। लेफ्ट साइड में 6 है, लेफ्ट साइड में 12 हो गया, राइट साइड में आपका 6। इस चार्ज को बैलेंस कैसे करें, तो ध्यान दीजिए आप पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 6 वाली साइड में 6 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा, या 12 वाली साइड में 6 घटा दें। भाई मैथ्स के स्टूडेंट तो साइंस आपने पढ़ा है, इतना मैथ तो आप हाई स्कूल में ही पढ़ के आए हो। क्या करना है, या तो 12 वाली, मैं आपसे कहूँ 12 और 6 को बराबर करो तो कैसे करो, गुणा फुणा नहीं करते हम लोग। 12 और 6 को बराबर करो तो क्या करोगे, 6 वाली साइड में 6 जोड़ दो, या 12 वाली साइड में 6 घटा दो। लेकिन आप ध्यान रखिए आप जोड़ नहीं सकते, आप पे एक ही ऑप्शन है घटाने का, आपको घटाना ही होगा। तो हम लोग घटाने के लिए करें क्या, ध्यान दीजिए आप इस बात को, ट्रिक बता रहा हूँ आपको। जिधर संख्या बड़ी हो उस साइड में घटाना है, बात खत्म। इस बात को दिमाग में रख लो, जिधर संख्या बड़ी, जैसे एक तरफ चल रहा है +12, एक तरफ चल रहा है 6, तो बराबर करने के लिए क्या 12 वाली साइड में घटाना ही है, और आप पे कोई और कॉलम नहीं है। लेकिन घटाते कैसे हैं इस चीज़ को समझो। रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। चार्ज बराबर करने हैं मुझे, Cr2O7 माइनस लिख दिया मैंने, +14H+ लिख दिया, इधर लिख दिया 2Cr ++ 7H2O। बोले सर चार्ज तो बराबर हुआ ही नहीं, करेंगे कैसे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर आपने जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन पर -6, ये हो गया आपका -2, कितना हो गया -8, +14 कितना हो गया +6, इधर +6, हिसाब बराबर। करना क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, जिधर संख्या बड़ी है उस साइड में घटाना है। 12 वाली साइड में आपने 6 घटा दिए, और जो घटाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखा जाता है, इतनी बात याद रखो बस। जो घटाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे आओ जरा, इधर कितना है -2, इधर कितना है 0, तो -2 और 0 में कौन सी संख्या बड़ी, -2 नहीं 0, -2 और 0 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, 0, तो 0 वाली साइड में घटा दें, और 0 वाली साइड में कितना घटा दें कि -2 हो जाए, तो जैसे 2 घटाना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए C2O4 माइनस 2CO2, -2 है, इधर मैंने 2 घटा दिए, और 2 घटाने का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। 2 घटाने का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। अब ये आपकी बन चुकी समीकरण 1, और ये बन चुकी आपकी समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 बना दिया आपने, और आपने क्या बना समीकरण। अब इन दोनों को जोड़ के लिखना है, बस खेल खत्म, इतना सा खेल है।
आवेश बराबर करना थोड़ा टिपिकल होता है, तो कोशिश करो, ना समझ आए फिर समझा दूंगा। करना क्या है, दोनों तरफ का आवेश, टोटल आवेश रफ कॉपी पे निकालो, और रफ कॉपी पे निकालने के बाद में फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करना है, जिधर संख्या बड़ी हो उस साइड में घटा देना है, बस इतना सा काम है। जिधर संख्या बड़ी होगी उस साइड में आप घटा दीजिए और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है बात। अब दो इक्वेशन आपकी निकल के आई, इसे नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। अब इनका क्या करना है, ध्यान दीजिए आप, दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, प्योर हिंदी में समझा रहा हूँ साहब, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 क्या है ये लिख दीजिए यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस से बन रहा है 2Cr+3 प्लस 7H2O। एक तो थी समीकरण 1। दूसरी वाली क्या है, C2O4 माइनस माइनस से बन रहा है 2CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई समीकरण 2। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है। बराबर के लेफ्ट साइड से बराबर के राइट साइड में अगर कोई चीज़ इक्वल है तो कट जाएगी, और अगर इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल करनी होगी। कैसे, देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 चल रहे हैं, यहाँ पे 6 चल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो रहे, और इलेक्ट्रॉन का काटा जाना जरूरी है, क्योंकि अभिक्रियाओं में कभी इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं आते। इलेक्ट्रॉन तो आप केवल बैलेंस करने के लिए लाए थे, और आयन आए थे और इलेक्ट्रॉन आए थे, इसीलिए इस विधि का नाम आयन इलेक्ट्रॉन विधि था, ठीक है ना बात। तो क्या करोगे आप, आपने ऐसा काम कई बार किया होगा। समीकरण 2 में क्या करते हैं हम लोग, 3 का मल्टीपल कर दें, तो देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो गया, कटे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे। अब बाकी जो बचा उसे इकट्ठा करके लिख दो। क्या बच रहा है, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 14H प्लस, इसमें 3 का मल्टीपल, एक साइड की सारी चीज़ जो लेफ्ट साइड में इकट्ठा करके लिख दो, जो राइट साइड में वो राइट साइड में इकट्ठा करके लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाए, प्लस 3C2O4 माइनस माइनस, इकट्ठा हो गया, 3 का मल्टीपल चल रहा है, इधर ऊपर वाले मल्टीपल नहीं है तो वो वैसा ही लिखा जाएगा। प्लस प्लस कर दिया, प्लस 7H2O कर दिया, और इसमें CO2 में 3 का मल्टीपल हो गया, 3CO2 डैश 8। बस यही आंसर हो गया, यही समीकरण का संतुलन हो गया, ठीक है बात। इतना सा काम करना होता है आयन इलेक्ट्रॉन विधि समीकरण संतुलन में। आगे बात समझ में। तो इस इक्वेशन को एक बार कॉपी पर नोट करके इसी तरीके से इस बार इस तरीके के 1-2 सवाल आपका न्यूमेरिकल वाले जो बुक हैं उसमें दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके देखना ज़रूर। अगर ये सॉल्व करना सीखे तो आप विश्वास मानो आपको केमिस्ट्री मज़ेदार लगने लगेगी, वरना आप जानते हो केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है, ठीक है ना बात, ये मज़ेदार हो जाएगी। ओके, तो इसको कंप्लीट करें, जैसे और सवाल कंप्लीट करें मैं और एग्जाम्पल के साथ फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।